तो वैसे मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि खुशी ने नर्सरी से लेकर 12th तक जो है वो प्रिंस एडू हब से ही अपनी जो शिक्षा है वो प्राप्त की है। और ये जो क्लियरिटी है या यूँ कहूँ कि ये जो इंटेलिजेंसी जो है वो आप खुशी के चेहरे पर देख पा रहे हैं, खुशी के साथ देख पा रहे हैं। वेल, काफ़ी अलग प्रिपरेशन खुशी ने की होगी और आपने देखा होगा खुशी को वो प्रिपेयर करते हुए। तो इसमें आपने क्या देखा और क्या आप कहना चाहेंगे? खुशी में और बच्चों से अलग यही है कि इसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यह अपने आप अपने तरीके से जो इसको टास्क दिया जाता है उसको पूरा करती है, जो डाउट होते हैं उसको क्लियर करती है, अपनी फैकल्टी से ये कनेक्ट रहती है और जो भी इसको अपनी जो टीचर्स वगैरह जो टास्क देते हैं उसको पूरा कंप्लीट करती है। हेलो हाय नमस्कार, मैं आरजे ग्रेसी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12th सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही नाम है, वो है प्रिंस का। क्योंकि प्रिंस के अंदर हमारी जो खुशी है उसने ऑल इंडिया टॉप किया है बहुत ही शानदार रिजल्ट्स के साथ। 99.80 परसेंटाइल के साथ खुशी ने जो है वो राजस्थान में टॉप किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस खुशी, और खुशी के पेरेंट्स भी। मतलब जो खुशी है वो दिख रही है आप सभी के चेहरों पर और नज़र आ रहा है कि कितना, मतलब कहते हैं ना, पूरे साल भर की मेहनत होती है ये, तब जाके ये रिज़ल्ट की घड़ी आती है। और इतने अच्छे रिजल्ट्स के बाद तो भाई शुभकामनाएं देना बनता है। मैम, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है। और सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है आज इस खुशी में शामिल होके कि एक बच्ची के माध्यम से इतनी बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई है, उसके लिए अच्छा लग रहा है। क्या बात है, बहुत ही खूब। वैसे सर, खुशी में क्या अलग आपको नज़र आया कि भाई खुशी जो है वो बाकी बच्चों से अलग है? क्योंकि 99 परसेंटाइल लाना इतना आसान काम नहीं है। काफ़ी अलग प्रिपरेशन खुशी ने की होगी और आपने देखा होगा खुशी को वो प्रिपेयर करते हुए। तो इसमें आपने क्या देखा और क्या आप कहना चाहेंगे? खुशी में और बच्चों से अलग यही है कि इसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यह अपने आप अपने तरीके से जो इसको टास्क दिया जाता है उसको पूरा करती है, जो डाउट होते हैं उसको क्लियर करती है, अपनी फैकल्टी से ये कनेक्ट रहती है और जो भी इसको अपनी जो टीचर्स वगैरह जो टास्क देते हैं उसको पूरा कंप्लीट करती है और फोकस पूरा रखती है अपनी स्टडी पे। क्या बात है। मतलब आपने जब प्रिंस को चूज़ किया, प्रिंस एडू हब को चूज़ किया, तो अब आपको ये जो गर्व है वो महसूस हो रहा होगा कि हाँ भाई, टीचर्स का भी एक बड़ा रोल रहता है रैंक्स में। मानती हूँ कि खुशी का और उनका भी रहा है, लेकिन पेरेंट्स का और टीचर्स का भी अहम रोल रहता है। बैकबोन की तरह ये काम करते हैं, तो आपका भी काफ़ी रोल रहा होगा इसके अंदर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, रोल तो मेरा रहा ही है कि जब बचपन से ये थे तो उनको पढ़ाने के लिए किस तरीके से बैठना है आपको, किस तरीके से आपको ये डाउट क्लियर करने हैं, किस तरह से स्टडी करनी है, इस पे मेरा पूरा फोकस रहा और मैंने गाइड किया और उसके ऊपर ही ये आज चलते हुए ये सफलता डिसिप्लिन के साथ में मैंने पढ़ाई की। और आज तो ऐसा टाइम है कि इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है बच्ची को कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। क्या बात है सर, बहुत ही खूब। वैसे मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि खुशी ने नर्सरी से लेकर 12th तक जो है वो प्रिंस एडू हब से ही अपनी जो शिक्षा है वो प्राप्त की है। और ये जो क्लियरिटी है या यूँ कहूँ कि ये जो इंटेलिजेंसी जो है वो आप खुशी के चेहरे पर देख पा रहे हैं, खुशी के साथ देख पा रहे हैं। वेल खुशी, आपको ये जो सक्सेस मिली है, ये जो अच्छी रैंक्स मिली है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं इसका सबसे ज़्यादा श्रेय तो अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी और अपने टीचर्स को। जो यहाँ का जो प्रिंस एडू हब का जो मैनेजमेंट है वो सबसे बेस्ट है, जिसकी वजह से हम बच्चों को, जो मेरे जितने भी क्लासमेट थे, हमारी पूरी क्लास थी, सभी की प्रॉब्लम्स को सुना जाता था, उसका सॉल्यूशन किया जाता था एज़ सून एज़ पॉसिबल। और जैसे कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर सर थे, शक्ति सर, उन्होंने हमेशा हमें मोटिवेट किया कि अगर 1-2 नंबर कट भी जाते थे तब भी हमें मोटिवेट करते थे। और हमारे टीचर्स हैं नरेंद्र सर, RK सोनी सर, राम प्रकाश सर और शुक्ला सर, जो हमारे को डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, उन्होंने भी हमेशा हमें एक एक स्टेप बताया कि तुम ऐसे करो, जिसकी वजह से हम लोगों ने इतना अच्छा इम्प्रूव किया टाइम के साथ और मेरा इतना अच्छा स्कोर आया। क्या बात है। मतलब कहते हैं ना कि पेरेंट्स का रोल रहता है, बच्चे का भी पूरा रोल रहता है अच्छे परसेंटेज लाने में, लेकिन एक टीचर का बहुत ही अहम रोल रहता है। एक टीचर की गाइडेंस के साथ जो है वो आप बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। पेरेंट्स का रोल रहता है, लेकिन टीचर वो अगर एक अच्छा होना तो बच्चे को अच्छी रैंक्स भी मिल जाती है और अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है। और मोटिवेशन के साथ तो फिर आप जानते ही हैं कि सब कुछ अचीव किया जा ही सकता है। वेल खुशी, आप मुझे ये बताइए कि आप आगे फ्यूचर को लेकर क्या करना वाले हैं, या फ्यूचर को लेकर आपकी क्या प्लानिंग्स है? मेरी फ्यूचर के लिए यही प्लानिंग्स है कि मैं UPSC क्लियर करना चाहती हूँ और IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ।
क्या बात है, बहुत ही खूब। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, एंड आई रियली विश कि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो डेफिनेटली अचीव करें। बाकी आपके आने वाले जो जूनियर्स हैं वो अभी 12th के एग्ज़ाम देंगे, पूरा साल निकालेंगे, तो किस प्रकार की प्रिपरेशन उन्हें करनी चाहिए, क्या एडवाइस उन्हें देना चाहेंगी? मैं उनको बस यही कहना चाहती हूँ कि आप शुरू से ही, जब से आपका क्लास स्टार्ट हुई, आप फर्स्ट डे से ही रेगुलर, आपके जैसे कई बच्चों के लिए 5 आवर्स बहुत होते हैं, कई को 7 आवर्स देने होते हैं पढ़ाई को, तो जैसे आपकी कैपेबिलिटी उस हिसाब से आप हमेशा कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें, तो आपको कभी आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कभी ये नहीं सोचना है कि मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन है, मुझे ये करना है वो करना है, हमेशा आप फ्री माइंड रहें तो आपका अच्छा स्कोर आएगा। बाकी तो प्रिंस के साथ अपना विश्वास दिखाइए, अगर प्रिंस है तो फिर सब कुछ पॉसिबल है और सब कुछ आसानी से मिल सकता है। नमस्कार।